आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जितनी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर डिलीवर करें वो आपको वक्त पर मिल सके। हमारा आज का टॉपिक है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक की एक्सरसाइज 1.2। ठीक, इसके कुछ क्वेश्चन हम याद करेंगे। इससे पहले हम इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी के लेक्चर्स हैं वो आपको हम भेज चुके हैं, वो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, वहाँ से आप उनको स्टडी कर सकते हैं। आइए हम एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें गिवन दिया हुआ है एक सेट FACE, एक दिया हुआ है BEGDF और एक दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट U ABCDEFG। इनकी मदद से हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ एग्जांपल्स हम आपके सामने यहाँ सॉल्व करेंगे ताकि आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकें। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं कि यूनिवर्सल माइनस ए के बराबर होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। इसके बाद हम यूनिवर्सल सेट पूरा लिखेंगे, यानी ABCDEFG और माइनस का साइन डाल के फिर हम ए सेट लिखेंगे। ए सेट लिखने के बाद हम ये करेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट है उनके ऊपर किसी किस्म का निशान, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ रेड क्रॉस लगाए, यानी ACE और F, ये जो तमाम के तमाम एलिमेंट ए में थे उनको हमने कट कर लिया है, ए पर से भी यू पे से भी। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ यू होंगे वो हम लिखेंगे, वो है हमारे पास BDG। इसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन के लिए हम क्या काम करते हैं, हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले ए सेट लिखा FACE, फिर इंटरसेक्शन का साइन डाल के हमने बी सेट लिखा EGDF, और इसके बाद हमने क्या काम किया, हमने ये देखा कि हमारे जो कॉमन एलिमेंट हैं उन पर हम किसी किस्म का निशान लगाएं, तो यहाँ हमारा इंटरसेक्शन है, इसलिए हमने कॉमन एलिमेंट E और F के ऊपर एक रेड स्टेरिक डाल दिया है, और यही कॉमन एलिमेंट जो है इंटरसेक्शन में आंसर के सेट में लिखे जाते हैं। तो हमने आंसर में लिखा है E और F। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट की सूरत में हम पहले क्या काम करेंगे, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा जो है वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम उसका होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ए यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले हमने ए सेट लिया है FACE, यूनियन का साइन है, उसके बाद हमने बी सेट लिया है EGDF। यहाँ पे भी हमने कॉमन एलिमेंट के ऊपर बी के जो कॉमन एलिमेंट हैं ए के साथ उन पे हमने एक स्टेरिक रेड डाल दिया है, यानी E और F पे, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मर्ज करके इकट्ठा करके हम लिखा करते हैं, लेकिन उनको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो तमाम एलिमेंट यहाँ आएंगे ए के बी और बी की, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यूनियन के डेफिनेशन में कोई भी एलिमेंट हमारे पास रिपीट नहीं हुआ करता, सेम एलिमेंट एक ही दफ़ा लिखा जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको रेड से मार्क कर लिया है बी सेट के अंदर, ताकि जब हम बी सेट के एलिमेंट लिखने लगें तो वो कहीं रिपीट ना हो जाए। तो हमारा नया सेट बन रहा है ACDEFG। ठीक है, ACDEFG, सही। अब ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन, नो यूनियन नहीं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल माइनस ऑफ ए यूनियन बी। जहाँ ब्रैकेट आएगा वहाँ वर्ड ऑफ पढ़ते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले यूनिवर्सल का सेट लिखा है ABCDEFG, और माइनस के बाद हमने ए यूनियन बी का जो सेट आया था वो हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब हमें पता है कि यूनिवर्सल में से माइनस करने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल के वो एलिमेंट लिखेंगे जो हमारे पास सेकंड सेट के अंदर मौजूद ना हो। तो हमने यूनिवर्सल पे जो कॉमन एलिमेंट थे उन सब के ऊपर रेड से क्रॉस लगा दिया है, तो हमारे पास अब जो बच गया है पहले सेट के अंदर वो बचा है बी। तो यही हमारा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमें पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया कि सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल में से बी को माइनस किया है। तरीक़ेकार मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अब यूनिवर्सल सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे सेकंड सेट के उनको क्रॉस कर लीजिएगा। हमने यहाँ रेड से निशान लगाया हुआ है। इसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे हमारे पास वो हमने लिखने हैं। तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास बच रहे हैं ABC। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें असल में लेना था ए इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया है, लिहाजा सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे, वो है FACE इंटरसेक्शन का साइन डाल के। बी कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारे पास आया है ABC, वो हमने लिखा। इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट है उन पर हमने रेड से स्टेरिक लगा दिया है ताकि आसानी के साथ हम उसका सेट बना सकें। तो हमारा पास जो नया सेट आएगा वो आएगा A और C का, ये हमारा आंसर होगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए जो हमें सेट दिए गए हैं वो A दिया है हमें 1 2 3 4, B दिया गया है 2 4 6 8 और ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में शुमार किया जाता है। तो ये है A डेल्टा B इज इक्वल टू A यूनियन B माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे हमें बेसिकली दो साइडों को प्रूफ करना है कि दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल होगा, लेकिन हम सबसे पहले ये काम करेंगे, जो हमारे ब्रैकेट्स हैं उनको हम पहले सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम लिख रहे हैं A यूनियन B इज इक्वल टू, सबसे पहले हम A यूनियन B निकाल लें, उसके बाद हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। पहले हम निकाल रहे हैं A यूनियन B, तो A यूनियन B में हमने A सेट लिखा, यूनियन के साइन के साथ B सेट लिखा, कॉमन एलिमेंट पे हमने रेड से निशान लगा लिया और उसके बाद हमने दोनों सेट को मर्ज करके लिखा। तो हमारे पास आया 1 2 3 4 6 8। इसी तरह जब हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो हमारे पास हमने पहले A सेट लिखा है, इंटरसेक्शन के साइन डाल के B सेट लिखा है, जो कॉमन एलिमेंट हैं उन पे हमने रेड स्टेरिक से निशान लगाया। आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं और यही सर्कल वाले या रेड स्टेरिक वाले जो एलिमेंट होंगे वो आपका आंसर होगा। तो आंसर आया 2 4। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड हमें दी है वो है A डेल्टा B। A डेल्टा B में पहले हम A लिखेंगे या A सिमेट्रिक डिफरेंस B भी कहलाता है। ये A सेट हमारे पास है 1 2 3 4 और सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन या डेल्टा का साइन डालने के बाद सेकंड सेट हमारे पास आ रहा है 2 4 6 8, या B सेट के वैल्यूज़ है, इस एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमने इन पे जो कॉमन एलिमेंट थे उनको क्रॉस कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन एलिमेंट नहीं आया करते। जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं दोनों सेट के वो हम लिख रहे हैं, वो है 1 3 6 8। इसके बाद हमें राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है A यूनियन B माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B ऊपर हम निकाल चुके हैं, वो है 1 2 3 4 6 8 और A इंटरसेक्शन B भी ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 2 4। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उन पे हमने क्रॉस लगाया और यहाँ माइनस है, लिहाजा पहले सेट के हमने रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ लिखने हैं। यहाँ डेल्टा नहीं है, लिहाजा सेकंड सेट के एलिमेंट पर हम तवज्जो नहीं देंगे। तो पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट बच रहे हैं 1 3 6 8। इसके बाद हमारे पास बड़ा क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास A डेल्टा B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन ऑफ B माइनस A। तो यहाँ पर हम पहले A माइनस B निकालेंगे, फिर B माइनस A निकालेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लें A माइनस B। तो A माइनस B में A सेट है हमारे पास 1 2 3 4, माइनस का साइन आया, और B सेट हमारे पास है 2 4 6 8। यहाँ पे हमने कॉमन एलिमेंट के ऊपर रेड से क्रॉस लगा दिया, माइनस करना है हमें, लिहाजा पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट हम लिखेंगे, वो है 1 3। सेम इसी प्रोसीजर के तहत हमने B माइनस A फाइंड किया, उसकी वैल्यू आ रही है 6 8। इसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए A डेल्टा B फाइंड किया। तो A डेल्टा B या A सिमेट्रिक डिफरेंस B के लिए हमारे पास A सेट है 1 2 3 4, सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ B सेट हमारे पास है 2 4 6 सेट। हमने A 6 8 हमने 2 और 4 के ऊपर निशान लगा लिया, क्योंकि दोनों कॉमन एलिमेंट थे, ये दोनों हमें निकाल देने हैं और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट लिखने हैं, वो हैं 1 3 6 8। सिमेट्रिक डिफरेंस में दोबारा दोहरा दूँ कि हमें दोनों सेट के रिमेनिंग एलिमेंट लिखने होते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारे पास, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड ऊपर सॉल्व कर चुके थे, वो भी 1 3 6 8 आ रहा था, यहाँ राइट हैंड साइड भी वही आ रही है, लिहाजा हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है। तो हम राइट हैंड साइड नीचे देखें तो वो हमारे पास आ रही है A माइनस B यूनियन ऑफ B माइनस A। A यूनियन B ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं और सॉरी A माइनस B ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं और B माइनस A भी ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं। वहाँ से हम A माइनस B की वैल्यू लिख रहे हैं 1 3 और B माइनस A की वैल्यू लिख रहे हैं 6 8। तो जब इनका यूनियन करेंगे तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, लिहाजा दोनों सेट को हम मिला के सिंपली लिख देंगे, वो बनेगा 1 3 6 8। इक्वेशन A और B से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं दोनों इक्वल हैं, लिहाजा हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक, हमारा लेक्चर यहाँ का आज इसी जगह पर ख़त्म होता है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी हिस्सा आपको फराहम करेंगे।